लास्ट 28 डेज़ में इसने अर्निंग की है जी 11,046.97 लास्ट 28 डेज़ की बात कर रहे हैं हम लोग। अगर हम इससे पीछे जाएं तो ये 1200 प्लस है, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं लास्ट 28 डेज़ यहाँ पे लिखा हुआ है और 60 मिलियन व्यूज़ इसने लास्ट 28 डेज़ में लिए हैं। अस्सलामु अलैकुम। आज से कुछ दिन पहले मैंने एक वीडियो बनाई थी जिसके अंदर मैंने कंटेंट मोनेटाइजेशन के बारे में सारी डिटेल्स दी थी और मैंने बताया था कि कंटेंट मोनेटाइजेशन क्या है, किस तरह मिलता है और आप इस पे काम किस तरह कर सकते हैं। और उसके पार्ट 2 में यहाँ पे इस वीडियो में मैंने बताया था कि आप इसको किस तरह सेटअप कर सकते हैं, इसमें किस तरह बैंक लगा सकते हैं, ईच एंड एवरीथिंग मतलब मैंने यहाँ पे बता दी थी। उसके बाद मैंने कहा था कि यार मैं इस पे काम करूँगा और जो भी रिज़ल्ट आएगा, एंड पे मैंने ये बात की थी मेरे ये वर्ड्स से कि यार मैं इस पे जो भी काम करूँगा वो मैं आपके साथ शेयर करूँगा और आपको दिखाऊँगा क्या व्यूज़ आए और वो सारा एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर करूँगा। तो इस वीडियो को हो गए हैं 2 मंथ और 2 मंथ बाद मैं दोबारा वापस आ रहा हूँ अपने चैनल पे और वीडियो डाल रहा हूँ और आपको बता रहा हूँ कि किस तरह मैंने काम किया, मतलब पूरा एक्सपीरियंस किया। अब मैं एक्सप्लेन करूँगा उसको और आपको एक प्रूफ भी दूंगा कि मेरे कितने व्यूज़ आए, कितने मैंने पैसे कमाए इससे, ठीक है। और मैंने ये सब किस तरह किया ये भी मैं आपको अभी बताता हूँ और आपने वीडियो एंड तक देखनी है। अगर आपने वीडियो एंड तक नहीं देखनी तो आप यहीं पे इसको स्किप कर दें, वो वीडियो की रिटेंशन और वीडियो की जो एवरेज वॉच टाइम है वो ख़राब कर देता है और मेरी वीडियो रिकमेंड नहीं होती, ठीक है। तो आपने अगर पूरी देखनी है तो मैं वादा करता हूँ आपसे कि अगर आप पूरी देखेंगे तो इंशाल्लाह आप यहाँ से नॉलेज लेके जाएंगे। तो आप इस वीडियो को पूरा देखें या तो फिर मत देखें, ठीक है। तो मैं चलता हूँ आरडीपी के अंदर और आपको दिखाता हूँ मैंने एक पेज पे काम किया है और लास्ट 28 डेज़ में उसने क्या अर्न किए और कितने व्यूज़ लिए हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं लास्ट 28 डेज़ यहाँ पे लिखा हुआ है और 60 मिलियन व्यूज़ इसने लास्ट 28 डेज़ में लिए हैं। और इस पे क्या अर्निंग हुई है मैं पहले आपको इसका ग्राफ भी दिखा देता हूँ। ये फेक होता है तो हम ग्राफ ड्रॉ नहीं कर सकते, एट अ टाइम हम ये सब कुछ लिख नहीं सकते, ठीक है। जो ग्राफ में लिखा आ रहा होता है मैं आपको वैसे रिफ्रेश करके भी दिखा देता हूँ। इसने 27 दिसंबर को इसने 11 पॉइंट मतलब 11 मिलियन और 9 लाख समथिंग मतलब व्यूज़ इसने गेन किए हैं और इसने एक दिन में इतने व्यूज़ गेन किए और 60.3 मिलियन जो व्यूज़ हैं वो इसने 28 डेज़ में गेन किए हैं। और जो अर्निंग हुई है ये वैसे मैं आपको 28 डेज़ का मतलब वो दिखा रहा हूँ। मैंने 2 महीने पहले वीडियो डाली थी, जो 2 महीने से इस पेज पे काम चल रहा है, लेकिन मैं आपको सिर्फ 28 डेज़ के ही एनालिटिक्स दिखा रहा हूँ, इनसाइट्स दिखा रहा हूँ, ठीक है। तो हम इसकी अर्निंग में चले जाते हैं और पहले मैं आपको रिफ्रेश करके दिखा दूं कि ये ओरिजिनल है कि नहीं, ऑर्गेनिक है कि नहीं, ठीक है। ग्राफ वैसे भी ऑर्गेनिक है लेकिन कुछ लोगों के लिए तसल्ली के लिए मैं आपको यहाँ पे रिफ्रेश करके दिखा दिए। तो 60 मिलियन व्यूज़ हैं यहाँ पे और यहाँ पे हम अर्निंग में आ जाते हैं। अर्निंग कितनी की है इस पेज ने, तो माशाल्लाह लास्ट 28 डेज़ में इसने अर्निंग की है जी 11,046.97 लास्ट 28 डेज़ की बात कर रहे हैं हम लोग। अगर हम इससे पीछे जाएं तो ये 1200 प्लस है, ठीक है। अगर हम पिछले डेज़ भी ऐड कर लें, लेकिन मैं यहाँ पे लास्ट 28 डेज़ की बात कर रहा हूँ। तो हम यहाँ पे कंटेंट मोनेटाइजेशन के अंदर चले जाते हैं और इससे इसने किस चीज़ से ज़्यादा पैसा कमाया वो भी आपको दिखा देता हूँ मैं। इसने वीडियो से पैसा कमाया है, इसने रील से ज़ीरो अर्निंग की है और इसने पिक्चर से अर्निंग की है, ठीक है। और ये सारी अर्निंग की है इसने लास्ट 28 डेज़ में और इसके व्यूज़ मैंने आपको ऑलरेडी दिखा दिए हैं। ये 66 मिलियन व्यूज़ पिक्चर्स के भी व्यूज़ मिला के हैं और मतलब वीडियोस के भी व्यूज़ मिला के। यहाँ पे नीचे कंटेंट शो हो रहा है लेकिन मैं कंटेंट नहीं दिखा सकता क्योंकि वो फिर लोग पेज विज़िट कर लेते हैं और हमारी सारी मेहनत ज़ाया हो जाती है। तो वो चीज़ मैं नहीं दिखाना चाहता और आप लोग ये ग्राफ देख सकते हैं। मैं आपको बस वैसे ही एक हिंट दे देता हूँ कि मेरा कंटेंट क्या है। मेरा कंटेंट फ़नी कंटेंट है, ठीक है। और मैं मीम्स पोस्ट करता हूँ पिक्चर्स के तौर पे और वीडियोस पोस्ट करता हूँ एज अ फ़नी कंटेंट और उसको ग्रुप्स में शेयर करते हैं और वहाँ से वीडियो अगर नसीब में होती है तो निकल जाती है, ठीक है। लेकिन उसके पीछे भी एक स्ट्रेटजी होती है, आप उसको फॉलो करें, अगर फिर नसीब में लिखा होता तो आपकी वीडियो निकल जाती है। तो मैंने अब आपको प्रूफ दिखा दिया।
अब आगे मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि आप अगर न्यू भी हैं या फिर एक ऐसे बंदे हैं जो फेसबुक मार्केट में आ तो गए हैं लेकिन उनका कुछ बन नहीं रहा, तो आप मेरी इस स्ट्रैटेजी को फॉलो करें, इंशाल्लाह आपको रिजल्ट्स मिलेंगे। लेकिन जैसे मैंने आपको बताया ना कि मैंने 2 महीने पहले वीडियो डाली थी, उसके बाद मैंने वीडियो ही नहीं डाली क्योंकि मुझे रीच ही नहीं मिल रही थी। जब रीच मिली मैं वीडियो डाल रहा हूँ। ऐसा नहीं है कि मुझे बहुत टाइम तक रीच नहीं मिली, मुझे 20 दिन तक रीच नहीं मिली, लेकिन 20 दिन के बाद ऐसी रीच मिली कि वो मैं आपको दिखा रहा हूँ, ठीक है। तो आपने वेट करना है, इंशाल्लाह आपको भी रीच मिलेगी और वो स्ट्रैटेजी फॉलो करनी है। तो यहाँ पे मैं स्क्रीन बंद कर रहा हूँ, मैं आपको उसकी तरफ ले स्ट्रैटेजी की तरफ ले जाता हूँ। मैंने कुछ पॉइंट्स लिखे हैं, वो आपको मैं शेयर करता हूँ और आप उस पॉइंट्स को एक्सप्लेन करूँगा आपको, और आप उस पॉइंट्स को फॉलो करेंगे तो इंशाल्लाह आपको रिजल्ट्स मिलेंगे और आप भी इंशाल्लाह फेसबुक से पैसे कमाएंगे। तो यहाँ पे नोटपैड पे मैंने एक बेसिक रोड मैप लिखा है फॉर कंटेंट मोनेटाइजेशन, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने कुछ पॉइंट्स लिखे हैं, 9 पॉइंट्स लिखे हैं। अगर आप इनको फॉलो करते हो, इनको समझते हो, डीपली इनको समझते हो, जो मैं बोल रहा हूँ वो अपने अंदर आप भर लेते हो, अपने अंदर इसका नॉलेज ले लेते हो, तो इंशाल्लाह आपका पेज ग्रो होगा। ये सारा कुछ मैंने फॉलो किया है तो मैंने आपको रिज़ल्ट लिखा है, जो मुझे रिज़ल्ट मिला है। बाकी आप ये सब फॉलो करो, रिज़ल्ट ना मिले तो मैं रिस्पॉन्सिबल नहीं हूँ क्योंकि वो आपके नसीब में नहीं है। बाकी ये चीज़ें मैंने फॉलो की, मुझे रिज़ल्ट मिला है। तो यहाँ पे हमारा पॉइंट नंबर 1 है लर्न द बेसिक्स, ठीक है। बेसिक चीज़ें सीखो। ऐसा हमें लगता है कि हमें सब कुछ पता है, हमें बेसिक चीज़ें भी नहीं पता होती। कई दफ़ा हम ऐसे एडवांस की तरफ भाग रहे होते हैं लेकिन बेसिक चीज़ें नहीं पता होती, छोटी-छोटी चीज़ें हम मिस कर रहे होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने कुछ लिखा है इसके बारे में, स्टार्ट बाय अंडरस्टैंडिंग फेसबुक्स मोनेटाइजेशन पॉलिसीज़, कीप इन माइंड दैट मोनेटाइजेशन इज़ करंटली इन्विटेशन बेस्ड, सो नॉट एवरीवन गेट एक्सेस राइट अवे, ठीक है। मैंने यहाँ पे लिखा है कि आपको पहले फेसबुक की मोनेटाइजेशन पॉलिसीज़ पढ़नी पड़ेंगी, ठीक है, या सीखनी पड़ेंगी। वो आप किसी से भी सीख सकते हो, यूट्यूब वीडियोस से, लोगों के फ्री कोर्स से, पेड कोर्स से। मैं किसी को रिकमेंड नहीं करता, लेकिन मैं ये रिकमेंड करता हूँ कि आप फ्री कोर्स से सीखें, वीडियोस फ्री से सीखें। जो सीखने वाला होता है वो फ्री से भी सीख जाता है, पेड से भी लोग सीखते हैं, लेकिन ज़्यादातर लोग जो सीखने वाले होते हैं वो फ्री से भी सीख जाते हैं, ठीक है। तो आपकी मर्ज़ी है, आप जहाँ से मर्ज़ी सीखें। बहुत सारी वीडियोज़ हैं उसके ऊपर, यूट्यूब के ऊपर, और कोर्सेज़ भी बहुत सारे यूट्यूब के ऊपर हैं, तो आप वहाँ से फ्री नॉलेज मतलब ले सकते हैं, सारी अंडरस्टैंडिंग आप वहाँ से ले सकते हैं, ठीक है। तो उसके बाद मैंने यहाँ पे लिखा है कि इन माइंड दैट मोनेटाइजेशन इज़ करंटली इनविटेशन बेस्ड, सो नॉट एवरीवन गेट्स एक्सेस राइट अवे। मतलब यह है कि फ़िलहाल कोई क्राइटेरिया नहीं है फेसबुक का, जिस टाइम मैं ये वीडियो बना रहा हूँ, ठीक है। इस टाइम पे कोई क्राइटेरिया फेसबुक ने नहीं दिया हुआ। 2024 तक क्राइटेरिया था, वो अलग-अलग चीज़ों का क्राइटेरिया था, लेकिन 2024 के आखिरी 3 महीनों में ही फेसबुक ने क्राइटेरिया ख़त्म कर दिया था। उन्होंने बोला था कि हम कंटेंट मोनेटाइजेशन ला रहे हैं, लेकिन अभी फ़िलहाल वो इन्विटेशन बेस है। जो लोग काम कर रहे थे या कर रहे हैं, उनको फेसबुक इनविटेशन दे रहा है कि आप पैसे कमा लो, ठीक है। एक मिनट मैं चेक कर लूँ रिकॉर्डिंग चल रही है कि नहीं, ठीक है। तो मैं ये कह रहा था कि फेसबुक सिर्फ उनको इनविटेशन भेज रहा है जो ऑलरेडी काम कर रहे थे या फिर जिन्होंने काम स्टार्ट किया हुआ है। इनविटेशन बेस है, कोई क्राइटेरिया नहीं है, कोई शराइत नहीं है, जो आप पूरी करोगे तो आपका पेज पैसे बनाने के काबिल हो जाएगा, ठीक है। तो ये पॉइंट आपका क्लियर हो गया कि आपका कोई क्राइटेरिया नहीं है, जस्ट आपने पेज लेना है और उस पर वर्किंग स्टार्ट कर देनी है। पॉइंट नंबर 2 है बाय और क्रिएट मोनेटाइजेबल पेज। मोनेटाइजेबल लिखना था, मैंने मोनेटाइज पे लिख दिया। खैर यहाँ पे मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ। वैसे भी यहाँ पे मैंने लिखा है, इफ़ यू डोंट वांट टू वेट फॉर फेसबुक्स क्राइटेरिया टू रीओपन, यू कैन परचेज अ मोनेटाइज पेज फ्रॉम द मार्केट एंड स्टार्ट वर्किंग इमीडिएटली, ठीक है। अगर आप नहीं वेट करना चाहते कि आपका क्राइटेरिया ओपन हो या फिर आप काम करो उस पर इन्विटेशन आपको आए, ये सब आप झमेले में नहीं पड़ना चाहते, तो आप सीधा जाओ मार्केट में, मार्केट से आप पेज पकड़ो। $130 या $50, जितने जब भी उस टाइम पे रेट चल रहा हो, जब ये वीडियो पब्लिश हुई है उस टाइम पे क्या रेट चल रहा है, वो आप मार्केट में जाओ, आपको रेट देंगे वो लोग, और आप उस रेट पे पेज खरीदो, उसमें बैंक ऐड करो। बैंक ऐड करने की वीडियो मैंने बनाई हुई है अपने चैनल पे, वो मैं आपको दिखा भी देता हूँ यहाँ पे। ये मैंने यहाँ पे बताया कि बैंक ऐड किस तरह करना है, ठीक है। तो आप यहाँ पे बैंक ऐड करें और उसके बाद अपना काम आगे चलाएं, ठीक है। तो हमारा पॉइंट नंबर 3 है सेलेक्ट कंटेंट। कंटेंट की सिलेक्शन, आपको कंटेंट फाइंड करना है यूट्यूब से।
इंस्टाग्राम से, टिकटॉक से, जहाँ से मर्ज़ी कंटेंट फाइंड करें, लेकिन फेसबुक पे ना हो वो बंदा। अगर फेसबुक पे है भी तो वो ऑफ़िशियली ना हो, ठीक है? लोग उसका कंटेंट लगा रहे हों, या फिर उसको अभी इतना बड़ा क्रिएटर नहीं बना कि वो आपको स्ट्राइक वगैरह दे सके, या फिर उसको इतनी ज़्यादा रीच नहीं आती, तो वो कंटेंट भी आप ले सकते हैं। अभी कंटेंट मोनेटाइजेशन, सॉरी, कंटेंट फाइंडिंग के ऊपर भी मेरी एक वीडियो है। मैं सारी वीडियोज़ के लिंक भी डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा, और ये जो मैं आपको पढ़ के बता रहा हूँ, ये सारा जो रोड मैप है, ये रोड मैप भी उर्दू, हिंदी, और मैं इंग्लिश में तो आपको पढ़ा ही रहा हूँ, यहाँ पे दिखा रहा हूँ। तो ये 2 और लैंग्वेज में मैं पोस्ट कर दूँगा अपने उसमें डिस्क्रिप्शन में, वहाँ पे भी आप देख सकते हैं। यूट्यूब की डिस्क्रिप्शन में सिर्फ़, और जहाँ-जहाँ आप वीडियो देख रहे हैं वहाँ पे नहीं आपको मिलेगा ये। ख़ैर, मैं आपको कंटेंट फाइंडिंग की बता रहा था कि कंटेंट फाइंड आप कैसे कर सकते हैं। तो यहाँ पे आपको एक वीडियो मिल जाएगी, मैं आपको ढूँढ के बता देता हूँ। हाउ टू फाइंड कंटेंट फॉर एड्स ऑन रील। आप ये वाली वीडियो देख लेंगे तो आपको नॉलेज हो जाएगा कि कंटेंट किस तरह फाइंड करना है। अब वो आप एड्स ऑन रील के लिए फाइंड करें, आप कंटेंट मोनेटाइजेशन के लिए फाइंड करें, किसी चीज़ के लिए फाइंड करें, लेकिन ये चीज़ आप फॉलो करेंगे तो आपको कंटेंट फाइंड करने में कोई दिक्कत नहीं होगी इंशाल्लाह, ठीक है? तो हम आ जाते हैं अपने वापस उसी पॉइंट पे। तो कंटेंट की सिलेक्शन होगी। यहाँ पे मैंने लिखा है चूज़ कंटेंट बेस्ड ऑन योर नीश एंड डिसाइड व्हिच फेसबुक मोनेटाइजेशन टूल टू टारगेट सच एज इंस्ट्रीम एड और रील्स प्ले, ठीक है? जैसे मैंने आपको कंटेंट की एक वीडियो दिखाई कंटेंट फाइंडिंग की, उसके ऊपर लिखा हुआ था कि क्या लिखा हुआ था, मैं आपको यहाँ पर दिखा देता हूँ अगेन। एड्स ऑन रील, मतलब रील्स के लिए कंटेंट फाइंड करें। तो आप रील्स के लिए भी सेम चीज़ फॉलो कर सकते हैं, इंस्ट्रीम एड के लिए भी सेम चीज़ फॉलो कर सकते हैं। ये दोनों टूल्स पहले हुआ करते थे, लेकिन अभी भी अवेलेबल हैं। कंटेंट मोनेटाइजेशन एक ओवरऑल है, उसके अंदर आप रील्स पे काम, वीडियोस पे काम करते हैं तो उसको इंस्ट्रीम एड कहते हैं। अगर आप रील्स प्ले पे काम करते हैं तो उसको रील्स प्ले कहते हैं, ठीक है? तो कंटेंट आप वहाँ से फाइंड कर लेंगे, और हमारा पॉइंट नंबर 3 हो गया, फाइंड रेलेवेंट ग्रुप्स। फाइंड रेलेवेंट ग्रुप्स क्या होता है, ये मैं आपको पढ़ के बता देता हूँ। लुक फॉर फेसबुक ग्रुप्स रिलेटेड टू योर निश, कॉन्टैक्ट द ग्रुप एडमिन एंड रिक्वेस्ट परमिशन टू शेयर योर कंटेंट विद देयर ऑडियंस, ठीक है? आपने फाइंड करने हैं कुछ ऐसे ग्रुप्स जो आपके कंटेंट, आपकी निश के रिलेटेड हो। आपने अपना कंटेंट वहाँ शेयर करना है, ठीक है? अब आपने ग्रुप्स को फाइंड कैसे करना है, उसके ऊपर भी मेरी वीडियो है। लेकिन अगर आप, मैं आपको वैसे दिखा देता हूँ यहाँ पे, मुझे ढूँढनी पड़ेगी वो वीडियो कहाँ पे है। बहरहाल आप यहाँ पे फेसबुक के अंदर सर्च करें, मेरे पास यहाँ पे वीडियो पड़ी हुई है, लेकिन वो बहुत पुरानी है, वो आपके काम नहीं आ सकती। वैसे आप देखना चाहें तो देख सकते हैं, विज़िट कर सकते हैं इस वीडियो को भी, आप मेरे चैनल पूरा विज़िट कर सकते हैं। तो मैं आपको कह रहा था कि आपने जस्ट अपने कंटेंट के रिलेटेड ग्रुप्स फाइंड करने हैं, ठीक है? फॉर एग्ज़ाम्पल, आपका अगर फ़नी कंटेंट है तो फ़नी मीम्स करके, फ़नी ग्रुप्स करके, इस टाइप के आपने कीवर्ड्स डालने हैं, या फिर आप चैट जीपीटी से पूछ सकते हैं कि मुझे ऐसे कीवर्ड्स दो जो जिस पे फेसबुक ग्रुप्स हो सकते हैं। फिर आपने उनके एडमिन्स को कॉन्टैक्ट करना है। अगर वो आपको फ्री, आपने पहले शेयर करनी है पोस्ट, अगर वो आपको फ्री में अप्रूवल दे रहे हैं तो आपने कोई बात नहीं करनी एडमिन से, वो वैसे ही अप्रूवल आपको दे रहा है। अगर आपको अप्रूवल नहीं मिल रही तो आप ग्रुप ओनर से आप बात कर सकते हैं, एडमिन से बात कर सकते हैं। आप उसको वैसे ही अगर अप्रूवल दे दे अच्छी बात है, अगर नहीं दे रहा तो आप उसको थोड़ा-सा रेंट ऑफ़र करें, या फिर आप उसका ग्रुप अगर परचेज़ करना चाहते हो तो आप उसको रेट ऑफ़र करें। तो इस तरह आपने सेटिंग बिठानी है। मैं आपको कोई रिकमेंड नहीं कर रहा कि उसका ग्रुप ले लो, इसका ग्रुप ले लो। ये सारी बातें जो मैं कर रहा हूँ, आप ये सब अगर मार्केट में आप इन होना चाहते हैं तो मेरे ग्रुप्स के लिंक डिस्क्रिप्शन में है, फेसबुक ग्रुप के और व्हाट्सएप ग्रुप के। आप उनको जॉइन कर सकते हैं, आप मार्केट में इन हो जाएँगे, वहाँ पे चीज़ें आपको प्रोवाइड हो जाएँगी। बहुत सारे लोग अपने ग्रुप्स वहाँ पे रेंट पे देते हैं, तो आप उनका ग्रुप भी ले सकते हैं, ठीक है? तो हमारा पॉइंट नंबर 5 है, यूज़ वीपीएन और आरडीपी, ठीक है? यहाँ पे मैंने बहुत ज़्यादा स्पेस दे दी है। हाँ, इफ़ यू आर टारगेटिंग स्पेसिफिक कंट्रीज़, यूज़ सिक्योर वीपीएन और आरडीपी टू वीपीएन और आरडीपी टू मैनेज अकाउंट्स एंड अपलोड कंटेंट फॉर दोज़ रीजन्स। यहाँ पे मैंने ये बोला है कि आपको किसी स्पेसिफिक कंट्री को अगर टारगेट करना है, फॉर एग्ज़ाम्पल मैं चाहता था कि मेरे व्यूज़ आएँ यूएसए से, तो मैं उसको यूएसए की मतलब आरडीपी में चलाऊँगा। आरडीपी एक वर्चुअल सिस्टम होता है, जैसे कि मैंने आपको अभी दिखाया था। ये जो है ये एक आरडीपी है, ठीक है?
ये मेरा सिस्टम है और ये मेरी आरडीपी है। इसको मैंने रेंट कर रखा है 1 महीने के लिए। मैंने इसकी पेमेंट देता हूँ। ये एक अलग कंप्यूटर है जिसको मैं फ़ेसबुक की तरह लॉगिन कर लेता हूँ अपने सिस्टम में, और मैं यहाँ बैठ के चलाता हूँ, और ये होता बाहर किसी कंट्री का है। इसके अंदर लोकेशन बाहर की है, इस पे मतलब इसके अंदर हर चीज़ बाहर की है, ठीक है? और इस पे इंटरनेट बाहर का है, सब कुछ बाहर का है। तो यहाँ से जो भी काम करता हूँ, ऐसा लगता है कि बाहर से हो रहा है। तो ये होती है आरडीपी। आपको ये भी मिल जाएगी अगर आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में लोगों से कांटेक्ट करते हैं, या फिर फेसबुक व्हाट्सएप ग्रुप मेरे बंद रहते हैं, हम फेसबुक ग्रुप में कांटेक्ट करते हैं तो आपको आरडीपी भी मिल जाएगी। ठीक है, आपको कहीं से भी आरडीपी बहुत इजीली अरेंज हो जाती है। ठीक है, तो ये है मेरी आरडीपी, और ये है मेरा जी, ये मेरा अपना पीसी, ये मेरा अपना पीसी, ये आरडीपी। तो ये एक अलग सिस्टम है, ठीक है। इसकी जगह पे अगर आप आरडीपी अफोर्ड नहीं कर सकते, इसका 4000 से लेकर, मतलब स्पीड पे डिपेंड करता है इसका रेंट। अगर आप थोड़ी स्पीड वाले लेना चाहते हैं तो वो 4000, मतलब डिपेंड करता है, वो आपको आरडीपी वाला खुद ही बताएगा कि कितने की देगा, वो स्पीड के हिसाब से होता है। अगर आप लेना चाहते हैं तो आप ग्रुप में आके पोस्ट करेंगे तो आपको वो खुद ही रीच कर लेगा, या फिर मैं आपको नंबर दे दूंगा, तो आप ये यूज़ कर सकते हैं आरडीपी। उसके अलावा अगर आपके पास पैसे नहीं हैं आरडीपी के, तो आप वीपीएन यूज़ कर सकते हैं, वीपीएन। ठीक है, ये है प्रोटॉन वीपीएन, और ये मैं फ़िलहाल खोल के नहीं दिखा सकता क्योंकि मेरी वीडियो थोड़ी-सी पॉज़ हो जाएगी। तो मैं आपको इस पे वीडियो रिकमेंड कर देता हूँ कि आप इसको डाउनलोड करके आप किस तरह इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है? तो यहाँ पे होगा फ्री वीपीएन फॉर फेसबुक वर्क, ये रहा। ये मेरी वीडियो आप देख सकते हैं, 1 साल पहले मैंने वीडियो डाली है, 3.8 के व्यूज़ हैं इस पे, और मैंने इस पे फ्री वीपीएन, इसको एज़ अ फ्री वीपीएन कैसे यूज़ करना है ये पेड वीपीएन, लेकिन एज़ अ फ्री वीपीएन कैसे यूज़ करना है, तो ये मैंने इसमें बता रखा है, ठीक है। उसके अलावा आप नॉर्ड वीपीएन यूज़ कर सकते हैं। नॉर्ड वीपीएन एक पेड वीपीएन है, अगर आप पेड वीपीएन अफोर्ड कर सकते हैं, ठीक है। तो ये 2 वीपीएन्स हैं, आप आरडीपी की जगह पे यूज़ कर सकते हैं। तो ख़ास तौर पे पाकिस्तानियों को इस आरडीपी या वीपीएन की ज़रूर पड़ेगी, क्योंकि पाकिस्तान एलिजिबल नहीं है। आप पाकिस्तान से काम कर ही नहीं सकते, आप मोनेटाइज़ नहीं कर सकते। तो इसलिए आपको पाकिस्तान से बाहर निकलना पड़ता है, मतलब कि आपको बाहर का आईपी लेना पड़ता है, आरडीपी के थ्रू या वीपीएन के थ्रू। आप दोनों चीज़ें यूज़ कर सकते हो। कोई भी कंट्री का आईपी ले लिया, उस पे काम करना स्टार्ट कर दिया, हमेशा सेम आईपी कनेक्ट करना है। और वो वीपीएन वाली वीडियो अगर आप देख लेते हैं तो आपका ये आरडीपी वाला खर्चा भी ख़त्म हो जाएगा इंशाल्लाह। लेकिन वीपीएन को बहुत ध्यान से इस्तेमाल करना होता है, क्योंकि आप कभी आपका वीपीएन बंद हो गया पीछे से और आप काम कर रहे हो, तो आपकी मेहनत ज़ाया हो सकती है, ठीक है। तो रिकमेंडेड आपको ये है कि आप आरडीपी ले लें। थोड़े बहुत पैसे खर्च होंगे स्टार्टिंग में, लेकिन अगर आप कंसिस्टेंसी के साथ काम करेंगे तो इंशाल्लाह रिजल्ट भी आएंगे और आपके पैसे रिकवर भी होंगे। थोड़े से पैसे लगा के आप बहुत ज़्यादा पैसे कमा सकते हैं, लेकिन अगर आपको काम करना आता है और आप थोड़ा सा रिस्क लेने वाले इंसान हैं तो। हमारा पॉइंट नंबर 6 है, हैव 3 to 4 लोकेशन कन्फर्म आईडीज़, ठीक है। To successfully manage your monetization efforts, you should have 3 to 4 location confirm IDs, location confirm Facebook accounts. These accounts help target different regions. जैसे मैंने यहाँ पे अलग अलग कंट्रीज़ को टारगेट, मतलब अलग अलग कंट्रीज़ की ऑडियंस को टारगेट करने के लिए एक अलग आईपी दिलाया आपको। यहाँ पे आपको अलग आईडी भी चाहिए। ऐसा नहीं कर सकते आप कि आप इसको अपनी पाकिस्तानी आईडी को यूएसए में लॉगिन करके बैठ जाएं और आप वहाँ से व्यूज़ लेना चाहें यूएसए के, ऐसा नहीं होगा। आपको वहाँ की आईडी की भी ज़रूरत पड़ेगी। तो वो आईडी आप क्रिएट भी कर सकते हैं, आप परचेज़ भी कर सकते हैं। आपको मिनिमम 4 आईडीज़ लेनी है, और एक पेज को चलाने के लिए, मतलब एक या 2 पेज भी आप उसमें चला सकते हैं। अगर आप परचेज़ करना चाहते हैं तो वही मैंने आपको पहले बता रखा है कि डिस्क्रिप्शन में लिंक है ग्रुप्स का, वहाँ जाके ज्वाइन करें और लोगों से बातचीत करें, आपको मिल जाएंगे आईडीज़। आप डायरेक्ट मेरे पास भी आएंगे तो मैं आपको दिला सकता हूँ आईडीज़। तो अगर आप खुद ही बनाना चाहते हैं, ठीक है, उसका प्रोसेस है 15-20 दिन का, तो वो खुद भी आप बना सकते हैं। यहाँ पे मैंने वीडियो बना रखी है, उसके ऊपर भी आप देख सकते हैं। यहाँ पे होगी, हाँ, फेसबुक प्राइमरी लोकेशन कंफर्म आईडीज़ किस तरह बनाते हैं। 9 मंथ को 1 के व्यूज़ हैं इसके, और इसका भी डिस्क्रिप्शन में लिंक होगा, आप ज्वाइन कर सकते हैं। यूट्यूब की डिस्क्रिप्शन में आप इसको व्यू कर सकते हैं। खैर, हम अगले पॉइंट पे आते हैं। तो हमारा अगला पॉइंट है, अपलोड वीडियोस कंसिस्टेंटली, post 5 videos daily at the same time as you target countries peak hours, maintain 2 hour gap between each upload। ठीक है, आपने डेली 5 पोस्ट करनी है अपने कंटेंट के रिलेटेड, और आपने कम से कम, अगर आप वीडियोस पे काम कर रहे हैं, अगर आप लॉन्ग वीडियोस पे काम कर रहे हैं, आपने 3 मिनट की वीडियो डालनी है। अगर आप रील्स पे काम कर रहे हैं तो आप 40 सेकंड की या फिर 55 सेकंड की, 50 सेकंड की रील डाल सकते हैं, ठीक है। तो ही अच्छी अर्निंग होगी। और
आपने सेम टाइम पे अपलोड करना है। मतलब पीक आवर्स वो होते हैं जिसमें लोग ज़्यादा फ्री हों, जिसमें ज़्यादा व्यूज़ आते हैं आपको। फॉर एग्जांपल नाश्ते के टाइम पे या लंच में या फिर डिनर में, इस टाइम पे आप वीडियोस पोस्ट किया करें यूएसए के टाइम से, जिस जिस कंट्री को आप टारगेट कर रहे हैं। ऐसा नहीं कि आपका नाश्ता हो रहा है और आप उधर की सोच के आप पोस्ट कर रहे हो, ठीक है? ऐसा नहीं, मतलब आप ये देखोगे कि यूएसए में इस टाइम क्या टाइम हो रहा है। जैसे फॉर एग्जांपल अब अभी यूएसए में सुबह हो रही है अभी, क्योंकि यहाँ पे रात हो रही है, तो आपको अभी पोस्ट करनी है एक, फिर आपको वेट करना है सुबह का। मतलब आप वो भी कर सकते हो, शेड्यूल भी कर सकते हो, या फिर आप वेट करके उस टाइम पब्लिश भी कर सकते हो। मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि आप शेड्यूल कर दो, कोई मसला नहीं है, तो आप शेड्यूल भी कर सकते हो, उस टाइम वो पोस्ट हो जाएगी। तो हमारा पॉइंट नंबर 8 है कि शेयर वीडियोस स्ट्रेटेजिकली, ठीक है? शेयर योर वीडियोस इन ग्रुप्स, पेजेस एंड प्रोफाइल्स विद एट लीस्ट 2 आवर्स गैप, इंक्रीज रीच एंड अवॉइड गेटिंग फ्लैग्ड एज स्पैम, ठीक है? तो यहाँ पे हम अपनी वीडियोस जो हमने लगाई हैं, अब हमारा पेज इतना बड़ा तो है नहीं कि अपने आप फ़ौरन से व्यूज़ आने लग जाएंगे। हमें तो व्यूज़ लाने ही पड़ेंगे। व्यूज़ लाने के लिए हम उन ग्रुप्स में शेयर करेंगे, जो मैंने ऊपर आपको एक बात बोली कि आप ग्रुप के लोगों से बात करेंगे, वो आपको अपने ग्रुप में पोस्ट शेयर करने देंगे। तो वो यही बात कर रहा हूँ यहाँ पे मैं, कि आप उसको ग्रुप्स में शेयर कर सकते हैं। अपने आपके पास कोई हाई रीच पेजेस पड़े हैं जिनके ऊपर ऑलरेडी बहुत ज़्यादा फॉलोइंग है, वो पेजेस पे आप शेयर कर सकते हैं अपनी वीडियोज़ को, अपनी प्रोफाइल पे शेयर कर सकते हैं। उसके अलावा आपके पास जो अपनी आईडीज़ हैं, प्रोफाइल मीन्स आईडीज़ जो बहुत ज़्यादा ग्रो हुई हैं, बहुत ज़्यादा आपके फ्रेंड्स हुए पड़े हैं उसमें, तो आप उधर भी शेयर कर सकते हैं, ठीक है? और अपने 2 आवर के गैप से हर वीडियो को शेयर करना है। ऐसा नहीं कि अभी ये शेयर किया, दूसरा भी आपने फ़ौरन ही कर दिया, फिर आपकी आईडी की रीच ख़राब हो जाएगी, ठीक है? आपने रीच मेंटेन करके रखनी है। ये रीच मेंटेन होगी थोड़ा-थोड़ा गैप के साथ शेयर करने से और अच्छा कंटेंट शेयर करने से। अगर आपने एक पोस्ट किया, उस पे अच्छे लाइक्स आए हैं, तो आप अगली करेंगे तो उसको भी अच्छी वैल्यू मिलेगी। अगर पहले भी कोई मरा-सा रिज़ल्ट आया, तो फिर वो दूसरी वाली भी ऐसे ही जाएगी। आपने रीच मेंटेन इस तरह करनी है कि अच्छी-अच्छी पोस्टें शेयर करनी है। हमारा आखिरी पॉइंट है, पॉइंट नंबर 9, स्टे कंसिस्टेंट। With consistent effort, your page go viral within 10 to 20 days इंशाल्लाह। मैंने यहाँ पे लिखा है कि आप कंसिस्टेंसी के साथ अगर काम करते हैं, तो आपको 10 से 20 दिन के अंदर रिजल्ट आ जाना चाहिए। मुझे इतने दिनों बाद रिजल्ट आ जाता है मोस्टली पेजेस पर। कभी-कभी देर भी लग जाती है, कभी-कभी जल्दी भी हो जाता है इससे, कभी-कभी तुम्हारी पहली वीडियो ही वायरल हो जाती है। तो आपको वेट करना है, ठीक है? आपको इस चीज़ को फॉलो करना है, आपको मिस्टेक्स फाइंड करनी है अपनी, और इंशाल्लाह आपको रिजल्ट्स मिलेंगे। तो आज की ये वीडियो थी मेरी, और कोई क्वेश्चन वगैरह तो आप कमेंट कर सकते हो। उसके अलावा मेरा ग्रुप ज्वाइन कर सकते हो, और कोई भी मसला हो आप मुझे इनबॉक्स भी कर सकते हो। अगर मैं फ्री हुआ तो मैं रिप्लाई करूँगा, अगर मैं नहीं फ्री हुआ तो मैं मैसेज छोड़ देता हूँ यार, मैं नहीं देख पाता हूँ। तो जिन लोगों ने ऑलरेडी मैसेज किया, मैं उनके लिए माज़रत, मैं रिप्लाई नहीं कर पाता कई-कई दफ़ा, तो क्योंकि बहुत सारे मैसेज होते हैं, और एक आध दफ़ा रिप्लाई कर भी दें तो फिर वो आगे से और मैसेजेस आ जाते हैं उनके, तो इसलिए मैं वो बहुत टाइम ज़ाया होता है उसमें, तो मैं ज़्यादा मैसेज देख नहीं सकता। तो मिलते हैं नई वीडियो में, तब तक अल्लाह हाफ़िज़, जज़ाकल्लाह, अपना ख़्याल रखें।